हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है, कैसा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं हम डिस्कवरी ऑफ द सेल पे। डिस्कवर किसने किया सेल को? सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने कॉर्क जो होता है, ट्री से मिलने वाला एक पार्ट होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक ट्री की बार्क से कॉर्क एक स्लाइस लिया उसका। ठीक है, स्लाइस लिया जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा उसका, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे आपको चैम्बर दिख रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स। तो उन्होंने क्या देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर उनको कुछ इस टाइप के चैम्बर्स दिखाई दिए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, बॉक्स लाइक। ठीक है, तो उन्होंने इन चैम्बर्स को कहा सेल। उन्होंने नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने नाम दिया इन चैम्बर्स को, क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। सेल उन्होंने इसलिए नाम दिया क्योंकि इन स्मॉल चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? सेल के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर आपके जो पुलिस स्टेशंस होते हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, एक छोटा सा रूम होता है, उसके अंदर उस कैदी को रखा जाता है, तो उसको सेल कहा जाता है। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, ये जो स्ट्रक्चर उन्हें यहाँ माइक्रोस्कोप में दिखाई दिए, उन्हें लगा कि ये जस्ट लाइक सेल ही हैं जिसमें कैदी को रखा जाता है, उसी के जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने भी इसका नाम क्या रख दिया? उन चैम्बर्स का नाम रख दिया सेल। तो ऐसे डिस्कवरी हुई सेल की। यहाँ देखो, these boxes appeared like a honeycomb। हनीकॉम क्या होता है? हनीकॉम आपका मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, इस टाइप के वहाँ पे चैम्बर्स उसमें वो दिखते हैं, स्पेसेस दिखते हैं। तो उन्होंने इसको हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बोला। तो उन्होंने बोला कि he also noticed that one box was separated from the other box by a wall or partition। उन्होंने ये देखा कि हर एक जो बॉक्स है वो आपस में किससे सेपरेटेड है? एक वॉल है बीच में दोनों के, इस तरह से। तो उन्होंने क्या देखा कि एक वॉल है, अलग अलग हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये जो पार्टीशन दिखे, उन्हें ये जो चैम्बर्स दिखे, इसलिए उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल पे। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो किससे मिल के बने हुए हैं? सेल से मिल के बने हुए हैं। तो बेसिक मतलब जिससे बनी है, छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे आपने देखा होगा कोई वॉल होती है, कोई दीवार बनाते हैं, तो वो किससे बनती है? क्या जोड़ने से बनेगी? क्या सिर्फ सीमेंट से बन जाएगी पूरी दीवार? नहीं, हम वहाँ पे ईंटें रखेंगे तब हमें वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। तो वो क्या है? उस दीवार की जो बेसिक यूनिट है क्या है? ईंट है, ब्रिक है। यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और ये उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल्स प्रोवाइड डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स, साइज। ठीक है, अलग अलग शेप साइज प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है? ये सभी लिविंग ऑर्गेन सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर
wait a minute. Are complex cells in the living organisms are complex living structures unlike the non-living bricks. तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है. तो ये हुआ सेल. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे ये एक दीवार का आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है, वॉल का, जिसमें ईंटें दिखाई दे रही हैं. अब आप यहाँ देखिए, ये अनियन पील मतलब जो प्याज होती है, प्याज की पील निकाली है, छील के उसकी स्किन निकाली है. तो उसको जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर, तो आप क्या देख रहे हो, सिमिलर है, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना. तो सेल्स ने भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे एक वॉल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ब्रिक्स, ठीक है. तो यही काम सेल का होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि ब्रिक्स भी सेल हैं, नहीं, ब्रिक्स नॉन लिविंग थिंग है और सेल क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है. जस्ट यहाँ पे ब्रिक का एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि सेल का फंक्शन, सेल किस तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग में नहीं. अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, शेप एंड साइज़. हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग कितने टाइप की सेल्स होती हैं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल्स नहीं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब आ जाते हैं, सबसे पहली बात, सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. सिंगल सेल, सिंगल मतलब 1, यूनी मतलब 1, यूनी सेल्यूलर, ठीक है. यूनिसेल्यूलर का मतलब, यूनी का मतलब, लेट मी राइट क्लियरली, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर. यूनी का मतलब होता है, दिस यूनी वर्ड मीन्स 1, यूनी मीन्स 1, सिंगल, ठीक है. तो हम सिंगल सेल की जगह यूनिसेलुलर भी यूज़ कर सकते हैं. अनदर कैटेगरी वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोर देन 1 सेल होती है, ठीक है. ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन 1 सेल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर. मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी का मतलब हो गया मैनी. सेलुलर मीन्स सेल्स, तो मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मोर देन 1 सेल, ठीक है. एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. हमारी बॉडी कई सारी सेल से मिलके बनी है, ह्यूमंस की भी और प्लांट्स की भी, ठीक है. वहीं अगर हम सिंगल सेल की या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Unicellular, the single cell organisms are called unicellular organism. Uni means 1, cellular means cell, ठीक है. मैंने जैसे आपको पहले बताया है. In this diagram you can see unicellular organisms. अमीबा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. अमीबा उनमें से उसका एक एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का. ये देखिए, ये अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कैसे दिख रही है, इरेगुलर है, और ये सिर्फ एक सेल है, इसमें और कोई सेल नहीं है. इसी तरह से यहाँ पे पैरामीशियम भी सिंगल सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, राइट.
तो समझ में आपको मल्टी सेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव मोर देन वन सेल, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से कर लेना है. ठीक है, जो सिंगल सेल होती है यहाँ पे वही जो सिर्फ एक जो सिंगल सेल है उसी के अंदर सारे काम होते हैं. फूड का डाइजेशन होता है, single cell organism like amoeba captures food, digest food, respire, excrete, grow and reproduce. ठीक है, वहीं अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखेंगे तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वो एक ही सेल जो है पूरा काम करने वाली है. ठीक है, ये एक सेल ही पूरा काम करेगी. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हैं, तो हमारी बॉडी में डाइजेशन अलग होता है, हमारी आइज़ जो हैं देखने का काम करती हैं. ठीक है, हमारी ब्रेन की सेल जो है मैसेज ले जाने का काम कर रही हैं, सोचने का काम कर रही हैं. तो हर जो सेल है बॉडी की वो अलग अलग काम कर रही हैं. लेकिन यहाँ पे सिंगल सेल ही सारा काम कर रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. राइट, नाउ शेप ऑफ द सेल. शेप ऑफ द सेल, यहाँ पे आप कई तरीके से शेप देख सकते हैं. इरेगुलर, राउंड, इलोंगेटेड. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होती हैं सेल्स की. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो. राउंड भी शेप है. आरबीसीज हैव समवॉट राउंड, और स्फेरिकल हम बोल सकते हैं, स्फेरिकल, स्फेयर लाइक. ठीक है, स्फेयर आपने देखा है. स्फेयर क्या होती है, बॉल क्या होती है, बॉल स्फेयर होती है ना, उसी टाइप की ये शेप होती है आरबीसीज की, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी. ये हमारी मसल सेल्स हैं, इलोंगेटेड. ठीक है, खिंची हुई. इलोंगेटेड मतलब लंबी. ठीक है, या हम इसको स्पिंडल शेप भी कहते हैं. किस नाम से बोलते हैं? स्पिंडल शेप. मसल सेल्स, स्पिंडल मसल सेल्स, स्पिंडल. और जो हमारी नर्व सेल है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल. ठीक है, तो ये हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्फेरिकल आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स हैं, स्पिंडल हमारी मसल सेल्स हैं, और जो लॉन्ग हमारी ब्रांच कौन सी सेल है? नर्व सेल. नर्व सेल हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती हैं. नाउ साइज ऑफ द सेल. साइज़ के हिसाब से कितने टाइप्स की सेल्स हो सकती हैं? साइज़ हमारी बहुत माइक्रोस्कोपिक सेल्स भी हो सकती हैं और बड़ी सेल्स भी हो सकती हैं. बहुत छोटी से छोटी सेल कौन सी होगी आपकी? माइक्रोन्स में जिसको हम नापते हैं, उसको नापने का जो मेजरमेंट है वो क्या है? माइक्रोन. बहुत छोटी होती है वो. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया. व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? नेम द एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया. और अगर हम लार्जेस्ट सेल, सिंगल सेल की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच का एग, जो एग होता है ऑस्ट्रिच का, वो भी एक सेल है और वो लार्जेस्ट सेल है. ठीक है, और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आपका स्मॉलेस्ट सेल है. राइट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे. इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम करेंगे. ठीक है, तो इतना आप पढ़ लेंगे सेल के बारे में. सेल मैंने कितने टाइप्स के बताए, किन किन बेसिस पे हम अलग अलग टाइप की सेल्स हम पढ़ सकते हैं. सेल किसने डिस्कवर करी, सेल की क्या डेफिनेशन है, ये आप पढ़ेंगे. ठीक है, वीडियो देखेंगे और उसको समझेंगे. ठीक है, मैं PDF शेयर कर दूँगी. थैंक यू.